नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर प्रदेश। अमेरिका ने औपचारिक रूप से अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाने शुरू किए। भारत में कोरोना की स्थिति अमेरिका के लिए भी चिंता का सबब। जापान में 6.8 तीव्रता का भूकंप। बोइंग ने भारत को $10 मिलियन का आपातकालीन सहयोगिता पैकेज भेजा। विंबलडन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे इल्कैया इक्वास्का अलेक्जेंडर जवेरो को दी शिकस्त। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने औपचारिक रूप से अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने शनिवार को औपचारिक रूप से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने पहले ही सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया था और यह केवल इसे जारी रखने का एक प्रक्रिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमेशा के लिए यह युद्ध खत्म करने की ठान ली है। साथ ही बाकी बचे हुए 2500 सैनिकों को 11 सितंबर को हुए आतंकवादी हमले की 20वीं वर्षगांठ तक हटा लिया जाएगा। अमेरिका के सैनिकों को वापस हटाने से अफगानिस्तान के लोगों में डर पैदा हो गया है। काबुल में एक निजी रेडियो स्टेशन में काम करने वाली मेना नोरोजी ने बताया कि हर कोई डरा हुआ है कि हम तालिबान युग के काले दिनों में वापस जा सकते हैं। भारत में कोरोना की स्थिति अमेरिका के लिए भी चिंता का सबब। अमेरिकी सांसद ब्रेट शर्मन ने भारत में कोरोना महामारी के बेकाबू होते हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति दिल तोड़ने वाली है। शर्मन ने कहा कि अगर भारत में कोरोना की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो यह अमेरिका के लिए भी संकट पैदा कर सकती है। हमें वायरस को खत्म करने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। सांसद शर्मन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि भारत में कोरोना का B1.617 वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि वह अपने भारतीय कॉक्स के सहकर्मियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत को ऑक्सीजन, चिकित्सा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिलवाने में मदद करने के लिए मिलकर काम किया। जापान में 6.8 तीव्रता का भूकंप। जापान के उत्तरी पूर्वी इलाके में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप के झटके मियागिया प्रीफेक्चर में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उत्तरी जापान में मियागिया के तट के पास 60,000 किलोमीटर की गहराई में था। इसी इलाके में मार्च 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी से करीबन 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भूकंप के बाद सुनामी की किसी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। स्थानीय सरकार के प्रवक्ता टोमोकी सवाटा ने मीडिया को बताया कि वह अभी भी जानकारी जुटा रहे हैं और किसी भी प्रकार की नुकसान की कोई खबर नहीं है। बोइंग ने भारत को $10 मिलियन का आपातकालीन सहयोगिता पैकेज भेजा। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालातों के बीच बोइंग कंपनी ने भारत के लिए $10 मिलियन की आपातकालीन सहयोगिता पैकेज देने की घोषणा की है। बोइंग के निर्देशानुसार यह सहयोग स्थानीय संस्थाओं द्वारा लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 से जूझ रहे लोगों और परिवारों के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा सहित चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह विशेष पैकेज तैयार किया गया है। बोइंग के भारत में करीब 3,000 कर्मचारी हैं, जिनके साथ स्थानीय ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक सहयोगी भी शामिल हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इस मुश्किल समय में तबाही के कठिन समय में हुए हम अपने भारत के मित्रों के साथ खड़े हैं। बोइंग कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी देव कोलोहुना ने कहा कि बोइंग एक वैश्विक नागरिक है। मैं हालिया मामलों से प्रभावित भारतीय समुदाय की मदद के लिए तैयार हूँ। विंबलडन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे इल्कैया इक्वास्का अलेक्जेंडर जवेरो को दी शिकस्त। बेलारूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी इल्कैया इक्वास्का ने विंबलडन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इक्वास्का ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपने करियर की बड़ी जीत दर्ज करते हुए विश्व के 6वें नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर जवेरो की शिकस्त दी। सेमीफाइनल में अब इक्वास्का का सामना जोलेनाई स्ट्राफ से होगा। इक्वास्का ने 2 बार के चैंपियन जवेरो को 6-7, 7-5, 6-3 से शिकस्त दी। इक्वास्का का
क्ले कोर्ट पर 6-2 का रिकॉर्ड है। इससे पहले वह बार्सिलोना ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। इक्वासका का यह दूसरा टीपी टूर सेमीफाइनल है। इससे पहले वह मार्सेलोलो में 2008 के ओपन फाइनल टूर में पहुंचे थे। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।